गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ओके, देन बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायोस और दूसरा लॉगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, क्या होता है? लाइफ। और लॉगोस मतलब क्या होता है? स्टडी। इसलिए कहा जाता है स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ओके, और ये जनरली फर्स्ट कॉइन बाय किनके द्वारा किया गया था? तो हम लोग के लेमार्क जी और ट्रेपेरेनस जी। ठीक है, फर्स्ट कॉइन बाय बायोलॉजी जो पहले बार बोला गया था, किनके द्वारा बोला गया था? ठीक है, तो पहला हम लोग के बोले गए थे लेमार्क जी के द्वारा, लेमार्क एंड ट्रेपेरेनस जी के द्वारा। अब अच्छा क्वेश्चन आता है कि कब बोला गया था? तो 1801 में। ठीक है, 1801 में मीन्स 1801 में। ओके, देन बायोलॉजी का दो मेन ब्रांच है। बायोलॉजी का दो मेन ब्रांच है, पहला बोटैनी, ठीक है, दूसरा जूलॉजी। ठीक है, इसमें जनरली कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, उसके लिए बता दूं कि बोटैनी मीन्स जड़ी बूटी, जैसे याद रहता है ना जड़ी बूटी, तो बोटैनी में हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बोटैनी में। और जूलॉजी में जैसे जू, देखिए जू में जनरली क्या रहते हैं? जानवर रहते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देने वाला है, और क्या ध्यान देने वाला बात है कि बोटैनी, फादर ऑफ बोटैनी किन्हें कहा जाता है? इसका मतलब होता है फादर ऑफ बोटैनी किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ बोटैनी कहा जाता है हम लोग के थियोफ्रेस्टस जी को, थियोफ्रेस्टस जी को। ठीक है, और तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो वो हम लोग के कौन है? अरिस्टोटल जी। ठीक है, एक बात और ध्यान देने वाला बात है कि अरिस्टोटल ही जी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। बायोलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल। जूलॉजी के जनक किन्हें कहा जाता है? अरिस्टोटल। जनक मीन्स क्या होता है? फादर। ओके, देन बोटैनी के जनक मीन्स फादर ऑफ बोटैनी कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जी। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बायोलॉजी में। ठीक है, वो यूज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स ओके ऑफ बायोलॉजी। देन एनाटॉमी, यहाँ बुक में आप देख सकते हो गौर से। ठीक है, मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूँ। हाँ, अब एनाटॉमी मतलब क्या होता है? जब इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, और एग्रोलॉजी किसे बोला जाता है? तो जैसे सॉइल साइंस डीलिंग स्पेशली विथ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, मतलब जो सॉइल साइंस है वो जनरली मेन उसका स्पेशली किस पे ध्यान है? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कैसे बढ़ाया जाए, उपज कैसे बढ़ाया जाए, फसल कैसे बढ़ाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोलॉजी। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या होता है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, मतलब सॉइल का पीएच लेवल कितना है, ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया, बेसिक तो नहीं हो गया। ठीक है, प्लांट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू होता है कि सॉइल का ऐसा रहेगा तब ना ग्रो करेगा, ज़्यादा एसिडिक में नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है, जल जाएगा ये सब। तो उसमें जनरली हम किस में पढ़ते हैं? एग्रोनॉमी में। एग्रेस्टोलॉजी मतलब ग्रॉस मीन्स समझिए ग्रास। ठीक है, तो ग्रास के बारे में जब पढ़ते हैं, अब ग्रास तो कोई एक तरह का होता नहीं है, बहुत तरह के ग्रास होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, अब स्टडी ऑफ जॉइंट्स मतलब जैसे हम लोग को बोन है, एल्बो मूव कर पाता है, अप एंड डाउन हो पाता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। ठीक है, तो वो जनरली किसकी वजह से होता है? जॉइंट्स की वजह से। तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ना, ठीक है, वो हम लोग का कहलाता है आर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? आर्थोलॉजी। फिर एपीकल्चर, सबसे फेमस, आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे। ठीक है, जब हनी बी को क्या किया जाता है? रियर किया जाता है। रियर मीन्स पाला जाता है, क्या चीज़ के लिए पाला जाता है? उनका हनी के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, फिर एंथ्रोपोलॉजी मतलब कुछ ओरिजिन के बारे में पढ़ना, जैसे मान के चलिए हम लोग का लाइफ का ओरिजिन क्या है? तो सेल। ठीक है, वैसे देन डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, पास्ट प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के बारे में पास्ट में पढ़ना, प्रेजेंट में पढ़ना, उनका पूरा डिटेलिंग में पढ़ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोलॉजी। फिर एंथोलॉजी किसे कहा जाता है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जब फ्लावर और फ्लावरिंग के प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। उसके बाद हम लोग का है
एंजियोलॉजी में जनरली हम लोग क्या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जनरली क्या इंक्लूड और क्या क्या होता है, तो आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, किसमें, एंजियोलॉजी में, किसमें, एंजियोलॉजी में। उसके बाद एंड्रोलॉजी क्या होता है, तो फिजियोलॉजी, मेडिसिन के बारे में पढ़ना, उनसे प्रॉब्लम के रिलेटेड, फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना, तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, एंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एंड्रोलॉजी। फिर ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना, मीन्स स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोलॉजी। फिर बायोमेट्रिक्स क्या होता है, तो स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। जैसे मान लीजिएगा आप, हम लोग बॉडी का चेकअप हुआ, ठीक है, तो उसमें कुछ डाटा बनते हैं, ठीक है, तो उस डाटा को पढ़ना, बायोलॉजिकल डाटा को पढ़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक्स। जैसे बायोमेट्रिक्स आपका फ़ोन में भी होगा, जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट डालते हैं तो वो रीड करता है ना फिंगरप्रिंट को, तो हम लोग का क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाटा को पढ़ना बायोमेट्रिक्स कहलाता है। ओके, देन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ओके, इसमें क्या होता है, तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजाइनिंग स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेस मेकर एक्सेट्रा। जैसे आप सुने होंगे कि क्या होता है, हड्डी पूरा टूट गया तो उसके जगह पे लोहा लगा दिया गया, ये लगा दिया, स्टील लगा दिया गया, ठीक है। हार्ट ख़राब हो गया तो आर्टिफिशियल हार्ट लगा दिया गया। तो ये जनरली किसके द्वारा हो पाता है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी जो कंसर्न करता है लिविंग बींग्स को, ठीक है, मैनिपुलेशन वन मोलिकुलर लेवल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फिर बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी आप लोग क्लास 8 से ये पढ़ते आ रहे हो कि स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइरोबायोलॉजी क्या होता है, तो ये स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, जो लो टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो गया है तो उसमें क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के में, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे प्रिजर्व करके रखा जाए, तो हम लोग जनरली किस में पढ़ते हैं, साइरोबायोलॉजी में। क्या पढ़ते हैं, साइरोबायोलॉजी में। क्लोन तो आप सुने ही होंगे, क्लोन मतलब जो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स रहते हैं, मतलब जुड़वा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। फिर कार्डियोलॉजी जनरली क्या होता है, स्टडी ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना, क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। फिर चीरोपॉडी क्या होता है, तो ये ब्रांच साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो जनरली क्या चीज़ से मिलता है, स्टडी ऑफ फीट, ठीक है। फीट मतलब जैसे पैरों के बारे में पढ़ना, इंसान के पैरों के बारे में पढ़ना, बर्ड्स के पैरों के बारे में पढ़ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, चीरोपॉडी बोलते हैं। डेमोग्राफी क्या होता है, तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना। जैसे आप सुने होंगे कि 2011 में यहाँ पॉपुलेशन ये था, अब ये है, तो ये जनरली क्या से हो पाता है, तो जो इनके पॉपुलेशन पे एनालाइज करते रहते हैं डाटा को, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। देन डिफ्यूज़न मतलब क्या होता है, जैसे कोई मूवमेंट हो रहा है, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, कोई चल रहा है, कोई मॉलिक्यूल चल रहा है, कोई आयन चल रहा है, ठीक है, और कोई भी गैस चल रहा है, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या हो गया, डिफ्यूज़। जैसे एक मान के चलिए बल्ब अभी हीट मीन्स उनमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें पास ख़त्म हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसमें हायर टेम्परेचर से वो क्या आ रहा है, लोअर टेम्परेचर में, हायर आयन से कहाँ आ रहा है, लोअर आयन में, जिसके कारण उसमें क्या हो गया, डिफ्यूज़ हो गया। डिफ्यूज़न इसलिए उसको बोलते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ स्किन के बारे में पढ़ना कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। आज एक पेज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होता है, तो काउंटिंग और एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्री नो इट्स एज। अब देखो डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जैसे आपको सुने होंगे जर्मन सर्मन ट्री, क्लास आप 4-5 में पढ़े होंगे, जीके का बुक था, ठीक है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि बताया जाता है कि ये ट्री इतना साल पुराना है, ये ट्री इतना साल, जनरली उनके बारे में पढ़ना, उनका एनालाइज करना, उनका एज को एनालाइज करना, ग्रोथ रेंज को एनालाइज करना, वो क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। उसके बाद इकोलॉजी में जनरली इंटर रिलेशनशिप किस में, लिविंग और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसमें हम लोग किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। फिर इवोल्यूशन सुने ही होंगे, जनरली ओरिजिन ऑफ लाइफ और वेरिएशन, ठीक है, न्यू स्पीसीज़ का बनना, ये सब जनरली क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग के बारे में पढ़ना।
फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट एम्ब्रियो कैसे होता है, तो वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। देन यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होता है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। देन यूथेनिक्स, यूथेनिक्स क्या होता है, तो कुछ इन्वामेंटल कंडीशंस होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूट करके ह्यूमन इम्प्रूव होता है। जैसे आप देखे होंगे हम लोग का बॉडी ही है सबसे, आपको छोड़ो यार उतना अभी ना भटकते हुए पेज कंप्लीट करने में ध्यान देते हैं, बाद में बताऊंगा। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स क्या होता है, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फेनोटाइपिक डिफेक्ट ड्यू टू जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटी बाय अल्टरिंग द इन्वायरमेंट। अब देखिएगा क्या होता है, कुछ फेनोटाइपिक डिफेक्ट हो जाता है जेनेटिकल एब्नॉर्मेलिटी के कारण, जैसे कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई किसी का आँख, मतलब सबका अलग अलग तरह का, ठीक है, एबनॉर्मल हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय अल्टरिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। बाय एथनोलॉजी, एथनोलॉजी क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ वुमेन, ठीक है, डिफरेंट रेसेस ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ना जिससे साइंस डील कर रहा है वो क्या कहलाता है हम लोग का एथनोलॉजी, ठीक है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स और उनका बिहेवियर के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, इथोलॉजी। जैसे आप देखे होंगे डॉग, डॉग जनरली जब भी खुश रहता है तो अपना टेल मूव करता है, मीन्स हिलाता है, ठीक है, ओके। देन एटियोलॉजी, एटियोलॉजी क्या होता है, तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिजीज, ऐसे एजेंट्स जो क्या करते हैं डिजीज़ को फैलाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एटियोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एटियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। फिर एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी मतलब क्या होता है, जैसे मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस, मतलब कैसा स्पेस में क्या लाइफ पॉसिबल है या नहीं है उसके बारे में पढ़ना, वो क्या कहलाता है हम लोग का एक्सोबायोलॉजी। जैसे हम लोग आपको पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं मार्स पर, मून पर, मतलब देख रहे हैं कि क्या लाइफ वहाँ हो सकता है, तो उस सब के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, एक्सोबायोलॉजी। देन फ्लोरिकल्चर, प्लांट फॉर फ्लावर, आपको खेती बाड़ी करना क्या चीज़ के लिए, फ्लावर के लिए, ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूड टेक्नोलॉजी, जैसे साइंटिफिक प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं जिसमें प्रोसेस करना, जैसे आप सुने होंगे कि कुछ चीज़ होता है जो बहुत दिन तक टिकता है, ठीक है, और कुछ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे आप सुने होंगे पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, मिल्क तो ऐसे ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता, लेकिन जो पास्चराइज्ड मिल्क है वो फटने से बचता है, ज़्यादा दिन टिक पाता है। उसके बाद हम लोग का फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस फैक्ट एंड एविडेंस टू आइडेंटिफाई द कॉज और द पर्सन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट। अब जैसे फॉरेंसिक साइंस, जैसे आपको फॉरेंसिक से याद आया होगा सीआईडी, सीआईडी में आप देखे होंगे जनरली क्या होता है, वो लोग एनालाइज करते हैं बहुत सारे फैक्ट्स को, एविडेंस को, जिससे वो क्या कर सकते हैं, कोई भी जो क्रिमिनल का एक्ट है उसको पकड़ सके, ठीक है। उसके बाद फिशरी, फिशरी क्या होता है, तो कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग और मार्केटिंग ऑफ फिशेस, इसको फिशरी। देन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट फॉरेस्ट का। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग का दिन प्रतिदिन पेड़ कटते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग का ट्रीज़ कम होते जा रहा है, तो उसको डेवलपमेंट करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, इसलिए देखे होंगे आप हर जगह पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है, कंजर्वेशन एरियाज बनाए जा रहे हैं, तो जनरली उसको डेवलप करना और मैनेजमेंट करना फॉरेस्ट का, उसको क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। फिर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसके कारण जो माइक्रोब्स बनते हैं अदर सेल में, एक से ज़्यादा सेल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो उसी टाइम क्या होता है हम लोग का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, फर्मेंटेशन के कारण क्या होता है, एथाइल अल्कोहल बनता है, याद रखिएगा। फिर जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ वेरिएशन और ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू यंग वंस, मतलब देखिए वेरिएशन के बारे में पढ़ना, और जो ट्रांसमिशन हो रहा है जैसे फादर से उसके सन में, डॉटर में, जो भी जेनेटिक्स पास हो रहे हैं, ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर पास हो रहे हैं पेरेंट्स यंग वंस में, बच्चों में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। देन ग्रोथ, ग्रोथ मतलब परमानेंट इंक्रीज इन वेट। देखिए हमेशा याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या है जो बढ़ता है बट घटता नहीं, तो हम लोग का वो एज है, कभी बढ़ रहा है लेकिन घटेगा क्या, कभी नहीं घटने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही
हमेशा याद रखिए ग्रोथ जैसे हो रहा है तो इसका मीन्स वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे आप जब बच्चे थे तो आप 3 साढ़े 3 किलो का हो गए, ठीक है, बट अभी आप 3 साढ़े 3 किलो का हो सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप अभी 28 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, कोई कोई 80 kg भी होगा, ठीक है। ओके, देन आगे। अब सिर्फ वेट में नहीं, वॉल्यूम में, साइज़ में, मतलब जब ग्रोथ होता है, बढ़ता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था? तो ये ध्यान रखिए, मैनिपुलेशन ऑफ जीन, मैनिपुलेशन ऑफ जीन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जैसे आप चैप्टर 5 आपको याद होगा, ठीक है, जिसमें जनरली क्या होता है, अच्छे ब्रीड्स को लिया जाता है। जैसे हाइब्रिड सीड्स सुने हैं, जिसमें क्या होता है, अच्छा क्वालिटी को लिया जाता है और ख़राब क्वालिटी को डिसेबल कर दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जाइन इकोलॉजी। जाइन इकोलॉजी क्या होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना जेनिकोलॉजी कहलाता है। फिर जेरोनोटोलॉजी। जेरोनोटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब जैसे बड़ा हो रहे हैं तो बूढ़ा हो रहे हैं, उस सब के बारे में पढ़ना जेरोनोटोलॉजी कहलाता है। देन गैस्ट्रोनोलॉजी। गैस्ट्रोनोलॉजी क्या होता है? तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना, स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, उससे बीमारी क्या, जो इस सब के बारे में पढ़ना, वो हम लोग क्या कहलाता है? गैस्ट्रोनोलॉजी। उसके बाद हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? जब दो सॉल्यूशन अलग अलग सॉल्यूट कंसंट्रेशन बनाते हैं, ठीक है, और वो सॉल्यूशन जो है हैव हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक बोलते हैं। हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है? दो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, विच हैव लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, उसमें जो कंसंट्रेशन वैल्यू होता है वो लो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं और फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।